तो जैसे अन्न से हमारा शरीर बनता है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति भी लीलाओं से बनती है। जैसे शरीर के अंदर अन्न जाता है तो फिर ऊर्जा मिलती है। शरीर से चाहे कितना भी काम करवा लीजिए, किंतु यदि आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो कुछ दिन के बाद बिस्तर में आ जाएंगे। कई लोगों का जब अन्न छूट जाता है बीमारी के कारण तो क्या हालत हो जाती है, आपने देखा है? हमारे एक परिचित हैं, उनको कैंसर हो गया था। वो इतने मोटे थे और महाराज उनको देख करके विश्वास नहीं होगा कि पहचान नहीं पा रहे थे कि वही है। सब कुछ छूट जाता है व्यक्ति का, सब कुछ। प्रभु की कृपा है उन पर, क्या वो स्वस्थ हैं। किंतु अब अगर अन्न छोड़ दिया जाए तो अन्न प्राण है, उसके बिना मनुष्य कैसा हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। तो जैसे शरीर की खुराक है अन्न, उसी प्रकार भक्ति की खुराक है भगवान की लीला। क्या करती है? बोले संवर्धनम, भक्ति को बढ़ाती है। जो भगवान दूरस्थ दिखाई पड़ते हैं उन्हें नजदीक ले आती है, ये काम करती है भक्ति। आप तो वृंदावन गए होंगे कई बार, बिहारी जी को माला भी चढ़ाई होगी। तो बिहारी जी के बाहर माला वाले ना पलास के पत्तल में माला बांधते हैं। अनुभव किया आप लोगों ने? पत्तों में, अब पता नहीं कैसे बांधते हैं। पहले तो पत्तों में ही दी जाती थी महाराज, और ये पत्तों में ही है ना, गुलाब की हो कमल की हो सबको ऐसे लपेट के देंगे। अब बताइए पत्तों की मजाल है कि भगवान जी के चरणों तक पहुंच जाए? पहुंच सकते हैं? आप पत्तल का बंडल लेके जाए, सब हमारे गोसाई उठा के कूड़ादान में डाल देंगे। किंतु देखिए एक अच्छे का संग पाकर के पत्तल भी भगवान के चरणों तक, मंदिर तक जाती है, और पूरे सम्मान के साथ जाती है, हाथों में लेकर के लोग जाते हैं कि भगवान का प्रसाद है। एक अच्छा संग यदि आपको मिल जाए तो क्या होता है? जिसकी लायकात भी नहीं है महाराज, जिसका उतना स्तर भी नहीं कि भगवान तक पहुंच जाए, वो भी एक अच्छे संग के कारण उतनी गति के साथ उसी की बराबरी में जाता है। उसी प्रकार प्रभु का है। जब आप लीला श्रवण करते हैं, भगवान की इस कथा से जुड़ते हैं, हमारा स्तर उस तरह का है या नहीं, लेकिन भगवान की वो कथा हमें उस स्तर तक भगवान से जोड़ देती है। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि भगवान के सामने आप अलग से बनकर जाएं तब प्रभु अपनाएंगे। आप बढ़िया पाक साफ होके जाएं, आप बिल्कुल बिना पाप करके और सारे पापों का विनाश करके, प्रायश्चित करके और फिर पवित्र बन के भगवान के पास जाएं, तो फिर महाराज फिर तो भगवान की जरूरत ही क्या है? जरूरत है? पवित्र ही हो जाओगे आप और पाप जीवन में नहीं बचा तो फिर आप ही भगवान हैं, फिर तो परम ब्रह्म मिल जाते हैं। व्यक्ति पाप किए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि ये संसार ही ऐसा है। यहां वाणी से किसी को कुछ ना कुछ बोलेंगे व्यवहार में, या कानों के माध्यम से कुछ ना कुछ बुरा सुन लेंगे, या आंखों के माध्यम से कुछ ना कुछ गलत देख लेंगे। यहां शरीर से कुछ ना कुछ अपराध जाने अनजाने में बन जाएगा। किस किस चीज को रोकेंगे? इसीलिए कहा कि भैया सत्कर्म करिए, भगवान के नाम से, प्रभु के कार्यों से जुड़ जाएं, तो फिर क्या होगा? ये कर्म सत्कर्म होंगे तो फिर पाप कर्म नहीं होंगे, उस प्रकार की बुद्धि नहीं होगी। किंतु एक बात है, भगवान ने तो ये कहा है भैया जैसे हो वैसे मेरी शरण में आओ, किसी प्रकार का कोई कपट नहीं। जैसे सूर्पनखा थी राक्षसी, बन के क्या ही सुंदर राजकुमारी, और भगवान के सामने आकर कहती है प्रभु मैंने तो पूरा संसार छान लिया, मुझे तो कहीं मेरे जैसा दूल्हा नहीं मिला, तुम ही दिख रहे हो बस एक। तुम में थोड़ा मेरा मन लग गया कि चलो ये भी चल जाएगा, तो मेरा विवाह, मेरे साथ विवाह कर लो। अब देखिए कपट अगर होगा तो भगवान को कपट नहीं पसंद। भगवान ने एक सीधा साधा सा उदाहरण दिया है कि मुझे निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोई कपट
छल छिद्र न भावा, जिसका निर्मल मन है, सहज है। बालक देखा कितना निर्दोष होता है। हमें भक्ति में बालक बनना है। कैसा बनना है? निर्दोष, कोई दोष नहीं है उस बच्चे में। घर में सब रो रहे हैं, कोई कुछ हो जाए, बच्चा लड्डू खा रहा होता है, कोई मतलब नहीं महाराज, अपने आप में मगन। 10 बार गिर जाए फिर भी उठने का प्रयास है, कभी नहीं कहता कि मेरे हार गया, मेरे से नहीं होगा। हम घबरा जाते थोड़े से में, हम भूल जाते कि हमारे ऊपर जगन्नाथ का हाथ है। हमें संसार में लाने वाला भी वही है और ले जाने वाला भी वही है। उसी की शक्ति से हम कार्य कर रहे हैं। तो जिसने हमारे सामने इस समय संघर्ष की सीमाएं खड़ी करके रखी हैं, मिटाने की भी सामर्थ्य उसी की है। भगवान अर्जुन को यही कहते ना, अर्जुन मैं तुम्हारे साथ हूं लेकिन शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लड़ना तुम्हें पड़ेगा, बिना शस्त्र के यदि तू मुझे तेरे साथ रहूंगा, कि तो बिना शस्त्र के तू मुझे ले सके तो ले ले। हमें तो भगवान ये कहते हैं मेरी कृपा तुम्हारे साथ है, पुरुषार्थ तुम्हें करना पड़ेगा, कर्म तुम्हें करना पड़ेगा, पर मेरी कृपा और मैं तुम्हारे साथ हूं, घबराना नहीं है। पर हम स्वीकार करते हैं? नहीं करते, इसीलिए घबराते हैं, इसीलिए तनाव और चिंता में आते, क्योंकि हमें उस विशंबर का, विश्वनाथ का, जगन्नाथ का बल और विश्वास नहीं है। और हो जाए तो महाराज मजाल है। भक्तमाल में एक भक्त की कथा आती है, उनका नाम था चंद्रहास। कर्म का ऐसा भोग था कि बचपन में ही वो एक बहुत बड़े राजा के पुत्र थे, किंतु आक्रमण हो गया जिसमें उनके पिता की उसी रात्रि को मृत्यु हो गई। और जिस समय उनका जन्म हुआ था, पिता रणभूमि में मारे गए और आक्रमणकारियों ने महल पर आक्रमण कर दिया। तो रानी भी मारी गई, लेकिन जो दाई थी, धाय माता, वो उस बच्चे को निकाल कर, क्योंकि रानी ने कहा कि मेरे बालक को कैसे भी करके तुम इसके प्राण बचा लो, तो वो वहां से निकल गई अपना बालक कहकर। अपने बालक को लोगों ने उसी को राजा का बेटा समझ के मार डाला। और वो पासी के पड़ोस के कुंतल देश में जाकर के उस देश के मंत्री के नौकरानी के रूप में काम करने लगी। अब देखिए, था राजा का बेटा और कर्म का विवाद देखिए कि क्या बन गया, धाय दासी का पुत्र माना जाने लगा। तो कुंतल देश के जो राजा थे, उनका मंत्री था धर्म सिंधु। उस धर्म सिंधु के यहाँ पर ही वो नौकरानी का काम करती थी, उसी से उस बच्चे को पालती थी। किसी को नहीं पता था कि राजा का बेटा है। एक दिन उस धर्म सिंधु के यहाँ बहुत सारे महात्मा आए, बड़े बड़े विद्वान महात्मा। तो उसने कहा कि मेरी इकलौती बेटी है और एक ही बेटा है, मैं चाहता हूं कि मेरी इस बेटी का विवाह किसके साथ होगा, आप मुझे बताइए, जिससे मैं फिर अपनी तैयारी करूं, क्योंकि बेटी अब जैसे जैसे अभी तो छोटी है, बड़ी होगी तो मुझे वैसा वर तलाशना पड़ेगा। तो सभी विद्वान उसी समय वो जो दासी का पुत्र खेल रहा था उसको इंगित करके कहते हैं कि यही तेरी बेटी का पति बनेगा। और मंत्री जब सुनता है ये दासी का लड़का मेरा जमाई बनेगा, ऐसा हो नहीं सकता। उसे मरवाने के लिए उस नन्हे से बालक, इसको पता ही नहीं है, उस बच्चे को मरवाने के लिए वो जल्लादों को बुलवाता है कि कैसे भी करके इसे मार डालो, ये नहीं बचेगा तो कभी भावी हो ही नहीं सकती है। पर कहते ना मेरे मन कुछ और है और करता के कुछ और। ले जाते हैं जल्लाद और वो छोटा सा बच्चा 8-10 साल का मुंह में शालिग्राम रखता था, उसे किसी संत ने दिए थे, बस उनको पूछ करके फिर मुंह में रख लेता था जिससे बात ना करनी पड़े। भगवान का भक्त था। भक्तमाल में इसका वर्णन है। जंगल में जब लेकर गए वधिक उसे मारने के लिए, तो वो कहने लगे उसके सौंदर्य रूप को देखकर ये नन्हे से बालक ने क्या बिगाड़ा है, और मंत्री है, अगर हमने बात नहीं मानी तो हमें मार डालेगा।
क्या करें? तो वो बालक कहता है, आप मुझे मारने आए हैं, बस मुझे कुछ समय दे दो। मुंह से शालिग्राम लिया, भगवान को प्रार्थना की और कहा कि अब मुझे मार डालो। उन वधिकों से मारा नहीं गया, उनमें करुणा का भाव। अब बताइए, हिंसा करने वाले लोगों के अंदर करुणा का भाव जाग गया। वो कहने लगे इस बालक को नहीं मारेंगे, काम करते हैं, इसके पैर में 6 उंगली, इसमें से 1 उंगली काट लेते हैं। तो एक तो अपशकुन मिट गया, दूसरा ये है कि मंत्री को हम दे देंगे कि इस बालक को तो हमने मार डाला, तो पहचान हो जाएगी। ले गए महाराज, उसका वो उंगली थी 6, उसमें से 1 उंगली काट करके, जो दोष था उसे ले गए और उसको दिखाया दृष्ट बुद्धि को कि ये देखो हमने मार डाला। बहुत खुश हुआ, मैंने भावी को मिटा दिया। लेकिन भगवान को तो कुछ और मंजूर था ना। वहां पे वो बालक चुपचाप बैठा एक पेड़ के नीचे था जंगल में, तभी वहां पर पड़ोस के ही देश का राजा चंद्रसेन आ जाता है। उसके कोई संतान नहीं थे, उसने 10 वर्ष के उस बालक को देखकर उसके अंदर वात्सल्य भाव जाग गया। ये इतना सुंदर बच्चा, और क्योंकि उसको किसी ने बताया था कि जिसके ऊपर इस प्रकार का पक्षी हवा कर रहा हो, उसके सिर पर हवा कर रहा हो, ऐसा बालक सम्राट बनता है। तो उसने वहां जंगल में देखा कि उस नन्हे से बालक के ऊपर एक गरुड़ के समान पक्षी, जो सम्राटों के ऊपर ही पंख फैलाते उनकी छाया होती है, उस बालक के ऊपर है। तो उसने उसमें सम्राट के गुण देखे। उसने कहा मेरे बालक नहीं है, कोई साधारण बालक नहीं है, बालक को यदि ये जंगल में पड़ा है, इसे मैं ही अपना लेता हूं। और उसे चुपचाप लेकर आया और बड़े भाव के साथ उसका सुंदर युवराज पद पर अभिषेक किया, अपना पुत्र घोषित कर दिया। अब वो बड़े हुए चंद्रहास, उनमें आरंभ से ही भगवान की भक्ति थी और साथ में चतुराई, बुद्धिमता। साधारण तो बालक था नहीं, हर चीज को ग्रहण जल्दी कर लेना। अब पड़ोसी देश जिसका नाम था कुंतल, जहां का वो दृष्ट बुद्धि मंत्री था, वो कर लेने के लिए अपने लोगों को भेजता है। और क्योंकि चंद्रहास जब युवराज पद पर आए तो उन्होंने कर देना बंद कर दिया। हम क्यों किसी को कर दें? कर तो वो देने चाहिए जो कमजोर हैं, हम कोई कमजोर हैं तो हम नहीं देंगे। फिर दृष्ट बुद्धि समझाने के लिए आता है, और जब वो देखता है कि ये तो वही बालक है जिसको मैंने मरवाना चाहा था, ये बच कैसे गया, अपना माथा पीटता है कि मैंने किस पे भरोसा कर लिया, ये तो वही दासी का पुत्र है। तो फिर वो पत्र लिखता है चालाकी करके, और उसमें लिखता है कि ये जिसके हाथ में पत्र दे रहा हूं, इसी को विष दे देना, विष दे देना। क्या लिखा? और चंद्रहास से कहता ठीक है, तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा, किंतु ये पत्र मेरे कुंतल नगर में मेरे बड़े पुत्र को देना, और देखना नहीं है, ये सिर्फ गुप्त है, इसलिए बड़े पुत्र को देना। और उसमें लिखा था जो पत्र लेकर आ रहा है इसको तुरंत विष दे देना। लेकर वो चंद्रहास जाते हैं। उनके मन में तो ऐसा कुछ भाव था ही नहीं कि ये इस तरह का है, या ये कोई मेरा पुराना कोई शत्रु है। जब वे जाते हैं तो रास्ते में कुंतल नगर पड़ता है, वहीं पर एक बगीचा था। तो वो थोड़ी देर के लिए घोड़े को जल पिलाने के लिए बैठते हैं। तभी उन्हें अचानक से नींद आ जाती है, और वहीं पर दृष्ट बुद्धि की बेटी अपनी सखियों के साथ आती है और उस युवक को देखती है। उसको देखकर उसको बड़ा सुंदर लगता है, ये तो मेरा पति होना चाहिए। उसके पास में जो पत्र रखा हुआ था उसको खोलती है, उसमें लिखा था कि ये पत्र उसके भाई का नाम था, उसके पिता का नीचे नाम लिखा था, और कहा कि जो पत्र लेकर आ रहा है इसको तुरंत विष दे देना। अब उस कन्या का नाम विषया था। क्या नाम था? विषया। उसने कहा पिताजी की बुद्धि सटी आ गई है, मतलब इतने अच्छे इंसान को विष दे देना, गलती हो गई है, या लगाना भूल गए जल्दी जल्दी में। और उसने अपने काजल से वहां पर विष की जगह, विष के बाद या लगा दिया।
और चुपचाप वो पत्र लिख करके छोड़ गए। अब जैसे ही आए कुंतल देश में और उस दृष्टबुद्धि के बड़े बेटे मदन सेन को उन्होंने चंद्रहास जी ने पत्र दिया। उन्होंने देखा, बहुत खुश हुए कि ये राजकुमार तो बिल्कुल मेरी बहन के लायक ही है। मेरे पिताजी ने एकदम उत्तम विचार सोचा है, अभी की अभी तुरंत विवाह कर देना चाहिए। और मैंने विवाह कर दिया। बहुत दिन हो गए चंद्रहास जब नहीं लौटे तो मंत्री आता है और जब वो देखता है तो माथा पीटता है कि भावी कुछ सोचा था, ये तो सच में हो गया विवाह। पर कहते उद्दंडता इंसान की जाति नहीं है। फिर भी उसने स्वीकार नहीं किया कि इसे तो मैं मार डालूंगा, भावी को होने नहीं दूंगा। और उस समय वधिकों से कहता है कि मेरा जब जवाई सबसे पहले मंदिर में आए ना, पहले सबसे पहले वही आएगा, उसका सिर काट देना। जैसे सिर झुकाए, और जो कि उसका जवाई बन चुके थे चंद्रहास, उनको कहता है कि देखो हमारे यहाँ ये पहले से मर्यादा है कि बेटी का विवाह होता है तो हमारे यहाँ वर पहले मंदिर जाता है बिना दुल्हन को लिए। उन्होंने कहा ऐसी तो कोई परंपरा ही नहीं। बोले हमारे यहाँ ऐसी चली आ रही रीति, तो तुम्हें सबसे पहले, हमारी बेटी का विवाह तो हो ही गया, लेकिन तुम्हें सबसे पहले जाके मंदिर में ये पूजा करनी होगी। अब वो तो पहले से ही हमारा योजना बना चुका था मारने की। और चंद्रहास जाते हैं भगवान को नमन करके, जिनके ऊपर प्रभु का हाथ है ना महाराज, वो कभी किसी भी क्षण, चाहे पूरा संसार उनके लिए योजना बना रहा हो कुछ भी, फिर भी उनका बाल बाका नहीं कर सकता। जैसे वो आधे रास्ते पे जाते हैं कि वहां पर जो कुंतल देश के राजा थे, जिनका मंत्री था दृष्टद्युम्न, वो वहां पर अपने विद्वान सभी सामंतों से पूछते हैं कि मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है तो मैं किसको राजपद दूं। तो उन्होंने कहा देखो दृष्ट बुद्धि को दे नहीं सकते, उसमें कोई राज्य गुण दिखाई नहीं पड़ते, उसके पुत्र के अंदर राज्य चलाने का गुण नहीं है। जो जवाई है चंद्रहास, जिसका अभी अभी विवाह हुआ है, पड़ोसी राजा का पुत्र है, यदि उसको दे दो, उसको दत्तक पुत्र मान लो तो अत्यंत उत्तम होगा। तो उसने कहा अभी के अभी ये कार्य करते हैं। तो उसने तुरंत दृष्ट बुद्धि के पुत्र को कहा कि कैसे भी करके चंद्रहास को भी लेकर आओ। तो वो दौड़ कर जाता है। रास्ते में उसने चंद्रहास को रोका कि आप एक काम करिए, आप सबसे पहले राजा के पास चले जाइए, कहीं ऐसा ना हो राजाओं का कब मन बदल जाए, इनका कोई पता नहीं होता, इसलिए मौके का काम मत चूको। का फिर पूजा रह जाएगी। बोले पूजा मैं करके आऊंगा, आप मन से, यहाँ से मन से भगवान को प्रणाम करना, मैं तुम्हारी तरफ से हाथों से पूजा कर दूंगा, शरीर से मैं आपकी पूजा कर दूंगा, मैं मन से, तुम ध्यान रखना। यहाँ चंद्रहास जाते हैं राजा के पास और यहाँ मदन सेन जाते हैं और जैसे ही पूजा कर रहे होते हैं वधिक उन्हीं को ही समझ करके उनका सिर काट देते हैं। दृष्ट बुद्धि जब देखता है कि उनका बेटे की जगह पर चंद्रहास वहां राजगद्दी पर उसका अभिषेक हो रहा है, तो उसने सोचा फिर मंदिर कौन गया। दौड़कर मंदिर जाता है तो देखता है उसका खुद का बेटा मरा हुआ पड़ा है। फिर तो रोता है, सिर पीटने लगता है और फिर पीट पीट के अपना सिर मर जाता है वहां पर। और जब चंद्रसेन आते वो देखते हैं कि उनके साला जो है वो भी मर गया, उनके जो ससुर हैं वो भी मर गए। तब भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे हरि, ऐसा भी नहीं होना था, कैसे भी करके इनको जीवित करिए। तब श्री हरि के उस विग्रह में से आवाज आती है कि ये पापी है, इसके कर्मों का ये परिणाम है, पर तुम्हारे ऊपर मेरा हाथ है, तो भला तुम्हारे ऊपर कौन कैसे ही कोई षड्यंत्र कर सकता है, ये इसका परिणाम इन्होंने झेला है। बोले प्रभु कैसे भी करके अब ये मेरा ससुर है, मेरे पिता समान है, इसके साथ मेरा संबंध है और इसमें मदन सेन की तो कहीं कोई गलती नहीं थी, आप कैसे भी करके इन्हें पुनः जीवित करिए। प्रभु की कृपा से वो दोनों फिर से जीवित हुए, बुद्धि शुद्ध हुई और फिर वो चंद्रहास के प्रति जो द्वेष भाव था वो हृदय से निकल गया। ये कथा भक्तमाल में श्री नवादास जी महाराज ने
रखी है ऐसे दिव्य भक्त की। मेरा यहाँ इस कथा को कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान के प्रति यदि अटूट विश्वास है आपका, तुम्हारा संघर्ष की घड़ी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन आपका बाल बांका नहीं कर सकते। देखिए, भगवान दुखों को हटाते हैं, दुखों के ताप को हटाते हैं, ताप के बाप को भी हटा देते हैं। ताप का बाप जानते हो कौन है? पाप। पाप के कारण ताप या दुख आता है, वो उसको भी मिटा देते हैं। ऐसे समझिए जैसे आपने गैस पर दूध गर्म करने रखा, उसमें दूध में उफानी आई और आप दौड़ कर गए और उस दूध को बिना किसी उसके ही नंगे हाथों से, ऐसे ही हाथों से उतार लिए, तो क्या होगा? क्या होगा? हाथ जल जाएंगे, फलक पड़ जाएंगे। किंतु वही दूध उफन रहा हो और आपने एक कपड़े का सहारा लेके उतार दिया तो हाथ जलेंगे? जीवन में इसी प्रकार के दुख आएंगे, लेकिन भगवान रूपी कपड़ा अगर आपके हाथ में है ना, ठाकुर जी की भक्ति रूपी कपड़ा, उनकी शरणागति, तो आएंगे, लेकिन आपका बाल बांका नहीं कर सकता, आप जल नहीं सकते। ये प्रभु की कृपा है, ये हरि की कृपा है। इसलिए कहा कि भैया प्रभु की कृपा को हमेशा अपने संग रखना चाहिए। भगवान सिर पे क्या धारण करते हैं? मोर पंख। क्या धारण करते हैं? क्यों करते हैं? हमारे यहाँ मोर तो वैसे भी पक्षी है, किंतु इसका एक अर्थ है कि ये मोर माने मेरा। हम कहते हैं ना मोर तोर, कई जगहों पर ये लैंग्वेज का, ये भाषा का इस्तेमाल होता है, तोरा मोरा, मोर तोर, मेरा तेरा। तो भक्त कहते हैं मोर पक्ष, मतलब मेरे पक्ष में है भगवान। किस पक्ष में है? निर्गुण परमात्मा, जो ज्ञानियों का परमात्मा है, ब्रह्म ज्ञानियों का परमात्मा, निर्गुण, जो केवल दृष्टा मात्र है, सिर्फ केवल देखते हैं, उसका कोई आकार नहीं, ऐसा परमात्मा। वो किसी के पक्ष में नहीं होता, न साधु के न किसी अन्य के, वो सिर्फ दृष्टा मात्र है, देख सकते हैं कौन क्या कर रहा है, बस नोटेट कर लेंगे और उसका परिणाम देते रहेंगे। किंतु महाराज सगुण परमात्मा पक्षधर है, किसके? जो उनके भक्त हैं। भगवान सगुण रूप धारण इसीलिए करते हैं क्योंकि भगवान को वो गुण है, इसी के कारण भगवान पक्ष ले सकते हैं। नहीं तो आप निर्गुण परमात्मा के पास जाओ, प्रभु हमारा काम अटक गया, नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, मैं निष्पक्ष हूं। लेकिन आप सगुण परमात्मा के रूप में उनको भजोगे तो भगवान के पास जाओगे ना, तो प्रभु पक्ष में हो जाएंगे। मेरे भक्त का कष्ट मेरा कष्ट है, क्योंकि मेरे लिए जीता है ये। इसलिए भगवान जब पंख धारण करते उसको पक्ष कहा जाता है संस्कृत में, तो मोर पक्ष, मेरे पक्ष वाले हैं भगवान। तो अपने भक्त का जो पक्ष लें, ये प्रभु की कृपा है। प्रभु की सृष्टि के नियम बदल जाते हैं भक्त के लिए। भगवान की विधि का नियम है कि जो कर्म किया है वो परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगर आप किसी के साथ गलत किया है तो वो आपको परिणाम भुगतना ही भुगतना, उसे कोई नहीं रोक सकता। किंतु भगवान की भक्ति वो है कि आपको विधि का विधान बदल देती है। जो मर गया वो लौट के नहीं आ सकता, लेकिन भगवान के पक्ष में यदि कोई है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो उसको लौटा के ले आएंगे। लौटा के लाए हैं। किसको लौटाया? संदीपन ऋषि की पत्नी के जो पुत्र मारे गए थे बहुत वर्षों पहले, उन्होंने जब मांगे तो भगवान श्री कृष्ण ने लाके दिए। फिर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को क्यों नहीं लौटाया? ये बात आपके मन में शंका कर सकती है। वो तो बहुत रोया, भगवान के बहुत करीब था, पर प्रभु ने क्यों नहीं लौटाया? उसका कारण था, अर्जुन को लगता था कि वो इन सब का क्या ले लेगा? बदला ले लेगा जयद्रथ के साथ। संकल्प कर लिया, उसे भगवान की याद नहीं आई। सबसे पहले किसकी? अपने पुरुषार्थ की याद आई। हर समय हर जगह पर मार्गदर्शन भगवान का रहता था, लेकिन उस समय नहीं रहा जब
पूरी तरह से सब हाथ से चला गया, तब बाद में रोता है। हमें करना क्या चाहिए? पहले प्रभु में पूर्ण शरणागति, प्रभु आपके हाथ में है, और फिर प्रभु जो तुम्हें मार्गदर्शन दिखाएं उस पर चलना चाहिए। तो यहां कल हम सभी दर्शन कर रहे थे गिरिराज लीला का। तो गिरिराज पूजा महाराज ब्रजवासियों ने की। भगवान को कोई इंद्र से जलन नहीं थी, इंद्र भगवान का ही रूप है, किंतु अहंकार हो गया था इंद्र को कि मैं ही भगवान हूं, इसलिए भगवान को थोड़ा सत्ता हिला के दिखानी थी, तुम नहीं हो, तुम्हारे मेरे द्वारा तुम्हें ये शक्ति मिल रही है। तो यहां इंद्र की पूजा को छुड़वाया। इंद्र ने अत्यंत क्रोध किया, ब्रज को जलाने के लिए, ब्रज को डुबाने के लिए, बहाने के लिए इतनी वर्षा की कि 7 दिन तक जल वर्षा करते करते बादल हार गए, लेकिन ब्रज में तो धूल उड़ रही थी। क्या उड़ रही थी महाराज? फिर सारा का सारा जल गया कहां जो पृथ्वी को ही डुबा देता है। कथा आती है त्रेता युग की कि एक बार भगवान श्री राम जी राजगद्दी पर बैठे, तो प्राय सीता जी, क्योंकि जानकी जी गद्दी राम जी के साथ विराजी, तो महारानी के पद पर विराजी, तो प्रतिदिन भोजन बनाती थी और ब्राह्मणों को भोजन कराती, लेकिन कोई भी ब्राह्मण उनको संतुष्ट नहीं कर पाता था। तो एक दिन भगवान श्री राम से कहा, आजकल तो कोई साधु संत बचे नहीं है, जो भी आते हैं 2-4 पूड़ी खाते हैं और जयराम जी की कर देते हैं। कोई पक्का साधु आए तो उन्होंने कहा, देवी जी ऐसा मत कहो सीते, ऐसे ऐसे महात्मा बैठे हैं जो एक चुल्लू में पूरा समुंदर पी जाते हैं। बोले वो प्रभु कब इतिहासों में रह गए, सच में तो रहे नहीं है, क्योंकि जितने भी ब्राह्मण है मैंने सबको खिला के देख लिया। बोले कोई बात नहीं, कल की तैयारी करो, कल ऐसा ही ब्राह्मण आएंगे। अब सीता जी तो महाराज उन्होंने कहा कहाँ ही आएंगे, लेकिन यहां भगवान श्री राम ने याद किया किसे? अब पहले टेलीफोन तो होता नहीं है कि नंबर घुमा दिया महाराज और लग गया कॉल। ध्यान में थे अगस्त ऋषि, और भगवान श्री राम ने जैसे ही चिंतन किया अगस्त ऋषि का, अगस्त ऋषि के हृदय से भगवान के तार मिले। प्रभु ने आदेश दिया, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अयोध्या में पधारना है। अगस्त ऋषि आए, सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में आए तो भगवान श्री राम लेवा करके जानकी जी के पास ले गए और कहा, देवी देखो ये पक्के ब्राह्मण है, इनको भोजन कराना। बोले प्रभु पहले वाले आते थे तो मोटे तगड़े दिखते थे, ये तो दुबला पतला महात्मा क्या ही खाएगा। बोले देखो शरीर पे मत जाओ, इनकी सेवा करो। कई बार होता है ना, हमारे शरीर में दिखते हैं लेकिन भोजन की लिमिट उनकी पूछो मत महाराज, इंसान थक जाए। तो यहां पर ये अगस्त ऋषि को साधारण समझकर मां जानकी जी लेके जाती हैं और रसोई के दरवाजे पर एक आसन बिछाया और कहा, महात्मा जी विराजिए। चरण धोए, तिलक लगाया और इतनी बड़ी थाली लेकर आई कि 10-10 महाराज दास दासियां उसे पकड़ के लेके आ रहे हैं। 50 तरह की कटोरियां, उनमें सब्जियां, 50 तरह की कटोरियों में दाल और तरह तरह के पकवान इत्यादि बना करके लेकर आए कि महात्मा देख के डर जाए। पर महाराज वो थे अगस्त ऋषि, साधारण नहीं थे। जैसे ही देखा मैया की थाली, मैया ने कहा देख के ही घबरा जाएगा, पर वो तो घूरने लगे। मैया कहने लगी भोग लगाओ बाबा। बोले मुझको समझ ना आ रही कि आपको अपनी आंखन में डालूं, मुंह में डालूं, छोटी छोटी कटोरी हैं। बोले बाबा तुम देखो नेक्स्ट से भाई, दिखने में इतना सा पेट नजर आता है और बातें इतनी बड़ी बड़ी। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं, आप पे व्यवस्था नहीं बनेगी। बोले महाराज बहुत सारी व्यवस्था है, आप तो पाओ। और महाराज ने उठाई थाली, इतना बड़ा मुंह फैला लिया और पूरी की पूरी थाली उड़ेल ली कटोरियों सहित। अब तो जानकी जी घबराई, साधारण बाबा नहीं है, सिद्ध महापुरुष है। केवल संकल्प मात्र से सारी चीजें बनने लगी। जलेबियां निकल के आ रही है, कलाकंद आ रहे हैं महाराज, कचौड़ियां आ रही हैं, पकौड़ियां आ रही हैं, बस संकल्प करती हैं और सारी चीजें बनने लगती है। और अगस्त ऋषि पाए जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं। 10वां दिन तब हुआ जानकी जी के भंडारे खाली कर दिए महाराज।
अब परोसने के लिए कुछ नहीं। तो फिर 9 निधियां रिद्धि सिद्धियां बुलाई गई, वो लग गई और हमारा सारी चीजें होने लगी। 12वें दिन पर रिद्धि सिद्धियों के खाली हो गए मेरे खजाने। अब रिद्धि सिद्धि कहती हमारे पतिदेव गणपति जहाँ होते हैं वहां कभी कोई कमी नहीं होती, माँ आप गणपति को बुला लीजिए। अब गणपति आए महाराज, रिद्धि सिद्धि पूड़ियां बेल रही हैं, गणपति जी पोनिया से सेक रहे हैं महाराज, और परोसते जा रहे हैं, परोसते जा रहे हैं। 18वां दिन तब हुआ जब गणपति जी भी हार गए। मैंने कहा बाबा ना है, कोई पता नहीं कौन ही है। अब एक ही काम है, बुद्धि के देवता है, तो उन्होंने कहा कि जाकर बस एक ही कह दीजिए, उनको जल की याद दिलाओ, जिससे जल पिएंगे तो कम से कम आधा होगा। तो जाती हैं सीता जी और कहती हैं महाराज प्रणाम करती हूँ, आपसे कुछ वार्तालाप करनी है। महात्मा जी खाते समय कहते देखो माता जी बाद में आना, बातचीत नहीं करते भोजन करते समय। बोले महात्मा जी मैं बातचीत करने नहीं आ रही हूँ, मैं बस इतना कहने आई हूँ कि जब भोजन आधा हो जाता है तब जल भी पीना चाहिए। बोले जब आधा होगा तब बता देंगे। इतना सुनते ही सीता जी बेहोश हो गई महाराज कि या को तो आधो भी नहीं भयो। अब जब बेहोश हुई, मूर्छित हुई, तो भगवान श्री राम वहां पर आए। भगवान श्री राम आए, उन्होंने देखा, सीता जी कहने लगी प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपराध किया। प्रभु ने कहा एक ही काम में जाकर एक तुलसी के पत्र में राम नाम लिख कर दो। राम नाम लिख के दिया तो फिर अगस्त ऋषि को डका रही। उन्होंने कहा मैया आधा हो गया भोजन, अब पानी की व्यवस्था करो। सीता जी ने हाथ जोड़ दी महाराज हमारी तो नेक्स्ट इसी सरजू है, जाको भी तुम पी जाओगे, 18 दिन में तो तुम्हारा भोजन आधा हुए हो है, तो व्यवस्था कहीं और देखो। तो वो राम जी की ओर तरेर के आंखें देखने लगे कि ये कैसी व्यवस्था है, भोजन आपने आधो कराया हो, पानी की व्यवस्था न रखी। तो राम जी कहते हैं कि आप तो महान योगी हैं, एक अखंड समाधि लगाइए और द्वापर युग में खोलिएगा। इंद्र क्रोधित होकर जब 7 दिन तक जल बरसाएगा वहां पर आपको जल पीने को मिलेगा। तो ये अगस्त ऋषि को प्रभु ने आवाहन किया, जो त्रेता युग में वचन दिया था वो अपनी समाधि को तोड़कर आए और ओक लगाकर सारा का सारा जल जो ब्रज में इंद्र ने डाला था वो सारा का सारा जल पी गए। इसलिए ब्रज में इंद्र जब आया देखने के लिए कि क्या तहस नहस हो गया ब्रज, पर वहां तो कुछ नहीं हुआ, धूल उड़ रही थी, देख के बड़ा अत्यंत आश्चर्य में हुआ ये कैसे हुआ। और वो तो प्रभु की कृपा है महाराज, जो स्वयं रखने वाले और पूरे ब्रजवासियों का भार झेलने के लिए अकेले खड़े हैं, वो कौन है? कृष्ण हैं। आखिर तब बुद्धि आई इंद्र को कि मेरे से तो बड़ा अपराध हो गया, ये तो हमारे सर्वे सर्वा हैं, इनके द्वारा हमें शक्ति मिलती है, तो फिर कैसे भगवान को मनाने जाऊं, कहीं मेरी ये पोस्ट ना चली जाए, मेरा इंद्रासन ना चला जाए। तो फिर भगवान को सबसे प्रिय कौन है? क्या प्रिय भगवान को? बंसी, तुलसी, आप बताएं। भक्त तो है ही, पर गौ माता कौन प्रिय है? प्राणों से भी ज्यादा भगवान को अत्यंत प्रिय है गौ माता। यदि आप एक गौ माता को भी कुछ थोड़ा सहारा दे देते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की आप पूरे जीवन भर माला जाप करें, उतना फल सिर्फ गौ माता का क्षण भर की सेवा प्रदान करती है, भगवान को भी सुख प्रदान करने वाली है। तो इंद्र ने भी कामधेनु गाय को आगे किया और लेकर गया, क्योंकि यदि मैं सीधे गया तो भगवान की दृष्टि से मैं भस्म हो सकता हूं। इतना मैंने उत्पात किया, भगवान के भक्तों को सताया है, भगवान को नहीं सताया, ब्रजवासियों को सताया जो भगवान के निकटतम लोग हैं। और भगवान का स्वभाव है कि जो उनके भक्त का अपराध करे, उनका अपराध कर दे क्षमा कर देते हैं। इतने लोग अपराध करते हैं, रात दिन भगवान को गलत बोलते हैं, प्रभु क्षमा कर देते हैं, किंतु उनके भक्त को कोई सताए, जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सूजरही। भगवान की क्रोध की अग्नि से जल जाता है वो मनुष्य। तो फिर इंद्र आगे आगे गौ माता को लेकर आया, पीछे पीछे खुद आया। भगवान ने दूर से सुंदर सी कामधेनु गाय को देखा, आए
सहलाने लगे। और जैसे ही वहां पर बैठे हुए इंद्र को देखा जो चरणों में झुका हुआ है, प्रभु ने कहा तुम यहाँ कैसे चरणों में पड़ गया, और प्रार्थना करता है, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तिरजस्तमस्कं मायामयूयं गुणसंप्रवाहो ते गृह्णानुवन्ति। हे प्रभु, मैं आपके सत्व स्वरूप को नहीं पहचान सका। मैंने बड़ी धृष्टता की, आप ही से शक्ति लेकर के और फिर आप ही को शक्ति दिखाई। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मैं तो आपका बालक हूँ। जैसे एक माली अपने बगीचे में फूल लगाता है तो फिर उसे काटता छाटता भी है, उसका सौंदर्यकरण करता है। हे प्रभु, मुझे भी दंड दीजिए, मैं बहुत उत्पाती हो गया हूँ, तो मुझे भी आप दंड दे करके कृपा करिए। आपका दंड मेरे लिए कृपा बन जाएगा। प्रभु ने 10 श्लोक सुने और इंद्र को क्षमादान कर दिया। इससे पहले लीला में कथा आती, ब्रह्मा जी ने भगवान का अपराध किया। क्या अपराध किया? भगवान गैया चरावे गए तो एक ग्वाल के साथ भगवान ने वो कड़ी लेकर आया, बासी उसके पास था नहीं। भगवान ने जिद की कि मुझे आज ही कुछ खाना है। अब गरीब मैया बापन को बेटा था, बाप था नहीं, मैया ही थी, तो बासी कड़ी रखी थी 4-5 दिन की। वो लेकर आता है, लेकिन मन में विचार करता है कन्हैया को दूंगा तो लोग हंसेंगे, खट्टी है, तो वो खुद ही पीने लगता है। भगवान आते हैं दौड़ के, तब तक उसने अपने ऊपर डाल ली। और भगवान ये देख करके, भक्त वत्सल है ना, उसकी कड़ी चाटने लगे उसी के मुंह से कि भैया तेने तो अब मेरो अधिकार, जो वो कड़ी बहुत प्यारी है वो तो तेने अपने ऊपर डाल ली, पर कोई बात नहीं, हमें तो चखवो आवे। तो उसके मुंह को चाटने लगे। ब्रह्मा जी इत्यादि देखने वाले देवता, ब्रह्मा जी की बुद्धि सटिया गई, महाराज बुद्धि घूम गई। हमारे जो ब्रह्मा जी है ना, ये विधि को बहुत मानते हैं, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही नियमबद्ध चलना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी विधि इधर से उधर हो जाए तो क्रोध अग्नि हो जाती है, या तो श्राप दे देंगे या फिर महाराज अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। तो वो विधि वाले विधाता हैं, उन्होंने देखा जो परमात्मा बड़े बड़े उनसे नहीं आता, श्रुतियों के मंत्र इत्यादि से जब आहुति देते तब आकर नहीं ग्रहण करता, वो परमात्मा एक ग्वाले का, गंदे से ग्वाले का मुंह चाट रहा है, ये तो ब्रह्म नहीं हो सकता। लेकिन देवता सब जय जयकार करने लगे, लेकिन ब्रह्मा की बुद्धि महाराज नहीं साथ दे रही। तो क्या किया उन्होंने? भगवान की परीक्षा भी बताता हूं। अरे साधारण ग्वाला है, कोई भगवान नहीं है, ये ऐसे बोल रहे हैं भगवान भगवान। लेकिन भगवान के साथ परीक्षा करनी चाहिए। भगवान के ग्वाल वालों को चुरा के ले गए और एक सुमेरु पर्वत की गुफा में रख दिया। और भगवान ने जब देखा कि ग्वाल बाल ब्रह्मा ने चुरा के रख लिए हैं, तब भगवान ने अपने ही शरीर से वैसे ही ग्वाल बाल, वैसी ही गोपी गोप बन गए, वैसे ही बछड़े गाय बन गए। 1 साल तक बनी रहे, किसी को पता तक नहीं चला। और ब्रह्मा की कुर्सी पे भी जाके बैठ गए। ब्रह्मा आनंद के साथ के देखो अब रो रहा होगा, अपने वहां तक जाते हैं ब्रह्मलोक में, लेकिन तब तक भगवान पहले से ही विराजमान थे। दरवाजे पे द्वारपालों ने रोक लिया, कहां से जा रहे हो? उन्होंने कहा समझते नहीं हम कौन है? ब्रह्मा जी हैं, आज तक तुमने नहीं रोका, हमारी द्वारपाल होके हमें रोकते हो? बोले हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं। उन्होंने कहा नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे, किसी को अंदर नहीं आने देना। उन्होंने कहा ऐसो कौन सो ब्रह्मा आ गए हो महाराज, जाने हमारी ही कुर्सी छीन ली, देखे तो सही हम ही तो ब्रह्मा हैं। और नेत्र बंद करके देखा तो वो मोहन मुरली वाले ही उनके ब्रह्म सहस्त्र कमल पर बैठ करके एक आंख मटका के कह रहे क्यों ब्रह्मा जी हमारे संग परीक्षा ली, तुम्हारी अब गद्दी भी गई। फिर तो ब्रह्मा जी फूट फूट के रोए, ये मैंने क्या किया, ये तो साक्षात अंतर्यामी है, ये तो स्वयं हमें पैदा करने वाले नारायण हैं। दौड़ कर गए गोकुल की ओर तो देखा भगवान सभी ग्वाल वालों के साथ, वैसे ग्वाल वैसी गैया वैसे ही बछड़ा सबके साथ प्रभु खूब खेल रहे हैं। हमने कहा जब यहाँ ये सब ग्वाल वाले तो मेरे वो जो मैंने छुपाए थे वो कहाँ गए?
दौड़ कर जाते तो देखते वहां पर भी वही बाल सो रहे हैं। तो उनको बड़ा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं इधर वाले ट्रांसफर इधर हो जाते हो, मैं देखता हूँ तब इधर आ जाते हो। तो दो उनके 4 मुख हैं, 2 ब्रज की ओर लगा दिए, 2 गुफा की ओर लगा दिए, लेकिन दोनों समान की समान है। गुफा वाले सो रहे हैं और ब्रज वाले भगवान के साथ आनंद ले रहे हैं। वो कोई और नहीं, कृष्ण ही है सब में। भगवान ने केवल संकल्प मात्र से अपना जैसा सब बना दिया। तब ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में गिरते हैं, क्षमा याचना मांगते हैं। 40 श्लोक गाए थे, भगवान ने क्षमा नहीं किया। कहा कि जाकर मेरे ग्वाल वालों को ले आओ और आज के बाद ऐसी दृष्टता मत करना। और कहा छोटा सा इंद्र, ब्रह्मा जी के सामने इंद्र की कोई महाराज गिनती नहीं है। इतनी छोटी आयु, इतना छोटा स्तर, और उस इंद्र ने केवल 10 श्लोक में ही स्तुति की, भगवान ने क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी की आयु का पता कितना है? हमारे यहाँ 2 पक्ष का 1 महीना होता है, 2 महीने की 1 ऋतु होती है, 3 ऋतुओं का 1 अयन होता है। जैसे मकर संक्रांति आ रही है तो उत्तरायण हो जाएगा, ठीक है। तो 3 ऋतु, हर 6 महीने का 1 अयन होता है, 2 अयन का 1 वर्ष होता है, 1 साल। और इस प्रकार 4,32,000 का कलयुग है। कितना है? 8,64,000 का द्वापर युग है, 12,96,000 का त्रेता युग है, और इसी प्रकार 17 लाख के लगभग हमारा सतयुग है। और इस प्रकार ये चारों युग एक जगह मिल जाएं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग एक जगह मिल जाएं, एक साइकिल हो जाए 4 युग की, उसे कहते हैं एक चतुर्युगी। क्या कहते हैं? 4 युग का एक सर्किल। अब ये 4 युग का एक सर्किल, जैसे चतुर्युगी कहते हैं, ये 4 युग वाली चतुर्युगी 71 बार निकल जाएं। कितनी बार? 71 बार, 71 राउंड कर जाए आपके जीवन में, तब एक इंद्र की आयु खत्म हो जाती है। उसी को कहते हैं मनवंतर। और 14 मनवंतर, 14 इंद्र बदल जाएं, तब ब्रह्मा का सिर्फ 1 दिन होता है। कितना? 4,32,00,000,000 वर्ष ब्रह्मा का केवल 1 दिन है, रात बाकी इतनी बराबर की। इस प्रकार से ब्रह्मा के 100 वर्ष हैं। अब इतनी बड़ी आयु वाले हैं ब्रह्मा जी, इंद्र उनके सामने कितना छोटा है, लेकिन वो ब्रह्मा जी 40 श्लोक में भगवान के सामने गिड़गिड़ाते, भगवान मुझे बना दीजिए, पत्ता बना दीजिए, धूल का कण बना दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, पर प्रभु नहीं क्षमा करते। और इंद्र सिर्फ मात्र 10 श्लोक में भगवान के सामने गिड़गिड़ाते और भगवान क्षमा कर देते। कारण इंद्र के अपराध ने भगवान के भक्तों को भगवान के नजदीक कर दिया था। 7 दिन तक भगवान के भक्त भगवान के बिल्कुल चिपक के रहे गिरिराज जी के नीचे, और ब्रह्मा जी की गलती ने भगवान के भक्तों को साल भर तक भगवान से अलग करके रख दिया था। इस कारण से दोनों की गलती में भेद था। जब आप भगवान के भक्तों को भगवान के नजदीक लाने पर कुछ कार्य करते हैं, तब महाराज प्रभु की अत्यंत प्रसन्नता उस व्यक्ति पर होती है। तो ये जो भगवान ने गिरिराज लीला की, इसका कारण जानते हो क्या है? भगवान ये दिखा रहे हैं, इसके 2 कारण, एक है आध्यात्मिक पक्ष, एक है भक्ति पक्ष। भक्ति पक्ष ये है कि जीवन में महाराज केवल ठाकुर जी की छत्र छाया है, उनकी बिना छत्र छाया के कुछ होने वाला नहीं है। तो चाहे संसार का कितना भी कष्ट आए, लेकिन आप पर भगवान की कृपा की छाया है, तो बाहर बारिश हो रही हो, आपके पास छाता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप बारिश को नहीं रोक सकते, लेकिन अपने आप को बचा सकते हो, और वो प्रभु की कृपा बचाती है। अगर प्रभु की छत्र छाया है तो संसार की कितने भी जंजाल हो, जला रहे हो, वो भी आपका बाल बाका नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा पक्ष है कि हम गिरिराज जी को क्या लगाते हैं? 56
सबको पता है, कल हमारे लगे थे, हमारे गर्ग परिवार ने लगाए थे 56 भोग। हमको तो लगो जैसे ही बापे थे चादर हटी होगी महाराज, सबके मोड़ा में पानी आ गो। बढ़िया बढ़िया महाराज, माल वगैरह सब लगे हुए। तो ये गिरिराज कोई और नहीं, हमारा शरीर है। क्या है? और शरीर कोई लगता है 56 भोग। संसार में जितने भी अन्न भोग है किसके लिए? दिखाने के लिए, शरीर से खाने के लिए। तो ये गिरिराज जी ही शरीर है, और ये शरीर रूपी गिरिराज जी को 7 दिन 24 घंटे जीवन पर्यंत तक, केवल 7 दिन 24 घंटे केवल छोटे से आत्मा रूपी कृष्ण धारण करते हैं। कौन धारण करते हैं? अंदर कौन बैठे हैं? कृष्ण है। यदि हल्के से कृष्ण हट जाए तो आपका ये गिरिराज जी गिर पड़ेगा महाराज। क्या होगा? गिर जाएगा, कोई नहीं रखने वाला इसको। आप भूल जाते लेकिन भगवान नहीं भूलते। हमें किसी ने कहा एक माला भगवान की रोज किया करो, लेकिन हमारी वो एक माला भी छूट जाती है। हम इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने कामों में कि भगवान की याद तक नहीं आती। लेकिन अगर भगवान हमें भूल जाए तो क्या होगा हमारा? जो रात में सोते हो, सोने के बाद जो जगाने की याद प्रभु को रहती है, वो जगाना भूल जाए तो ये दुनिया वाले बंडल बना के आपको चिता में ऐसो जला के आएंगे कि दोबारा नाम नहीं लेंगे तुम्हारा। पर उन्हें याद रहता है कि तुम्हें जगाना है, और जिस दिन जगाना भूल जाए और तुम महाराज बिना टाइम के पहुंच जाओ भगवान के पास, और प्रभु तुम्हें आता हुआ देखे और कहें भैया तुम कैसे? बोले प्रभु आपने आंख खोलना भूल गए थे, आपने आंख नहीं खोली। बोले अरे भैया गलती हो गई, मुझे पड़ोसी की बंद करनी थी, तुम्हारी खोलना भूल गया। बोले प्रभु आपकी एक गलती मेरे पे बड़ी भारी पड़ गई, मेरा सब कुछ छूट गया। तो खुद सोचिए कि जिस परमात्मा को आपको ले जाना है रात्रि में, और सुबह उसी टाइम पर आपको छोड़ना है, अगर वो छोड़ना, आँख खोलना भूल जाए तो क्या होगा? जीवन है। रात्रि को सोते ही आपकी सारी की सारी दुनिया नष्ट हो जाती है जो दिखाई पड़ रही है। आपकी सृष्टि तुरंत विनाश की ओर चली जाती है। सुबह जब वो खोलते हैं आंखें तभी तुम्हें ये सृष्टि नजर आती है, नहीं तो तुम कौन हो, क्या हो, कितने अरबपति हो, कितने खरबपति हो, कितने बंगले, कितनी गाड़ी, कौन से पद पर हो, सब भूल जाओगे। किसके पति हो, किसके पत्नी हो, सब भूलोगे। तो जिसकी कृपा है कि हम लाख भूल जाते लेकिन वो फिर भी हमें नहीं भूलते। ऐसे दीन दयालु हैं प्रभु, फिर भी व्यक्ति उन्हें नहीं भजता। महाराज हम सूर्य को अर्घ्य क्यों देते हैं? हमने ईश्वर इसलिए माना कि जिनकी शक्ति लेने के बाद उन्हें हम लौटा ना सकें। सूर्य से आप हजारों टन एनर्जी लेते हो, लेकिन उसको बदले में हम लौटा सकते हैं? कुछ नहीं लौटा सकते। इसीलिए हम उनको आदर के लिए अर्घ प्रदान करते हैं। प्रभु आप हमें इतनी जीवनदायिनी शक्ति दे रहे, लेकिन इसके बदले में हम आपको कुछ नहीं दे सकते, बस केवल हमारा प्रणाम है कि आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसीलिए जिस ईश्वर से हम सब कुछ प्रदान लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उससे बदले में हम कुछ ना लौटा सकें, उसका नाम ईश्वर है। माता पिता को भी ईश्वर कहा गया हमारी सनातन परंपरा में कि माँ बाप भी भगवान सदृश हैं। क्यों? जो पिता अपने जीवन काल में रात दिन दौड़ता है, बालक 20 से 25 वर्ष का हो जाए वो 10 बजे तक सोता रहेगा, लेकिन पिता उठ करके 7 बजे सारा काम करेगा, फिर भी दौड़ रहा है। जब उसके मित्र पूछे कि अब तो तुमने बहुत कर लिया दौड़ धूप, अब बच्चे इतने बड़े हो गए, क्यों कर रहे हो इतना? तो कह देता है मैंने तो अपना जीवन जी लिया, अब मैं बच्चों के लिए कमा रहा हूं। अब ऐसे पिता जिसने अपना समग्र जीवन अपने संतानों के लिए दे दिया हो, वो भगवान नहीं तो और क्या है? कि
जिसने अपना समग्र जीवन उनकी सुख सुविधाओं के लिए बिता दिया, अपने लिए जो कभी सुख सुविधा नहीं ली वो अपने बच्चों के लिए करने के लिए रात दिन दौड़ रहा है, जब उसका सामर्थ्य नहीं है। आज उसको बैठने की आवश्यकता है, आराम लेने की आवश्यकता है, और उस उम्र में भी वो कमा रहा है, दौड़ रहा है। तो ऐसा पिता भगवान सदृश नहीं तो क्या है। इसलिए कहा महाराज कि जिनसे हम आप कुछ लें और बदले में कुछ लौटा ना सके, उनका नाम है भगवान।